बात एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले की। यह खबर आज आपने दिन भर देखी होगी। एबीपी न्यूज इस खबर को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे कर चुका है। सैफ पर हुए हमले के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सैफ की मेड आर्यामा फिलिप्स उर्फ लीमा की रात 2 बजे की आंखों देखी भी है। मेड ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके बिग पॉइंट सबसे पहले आपको बता देती हूं। मेड ने पुलिस को बताया है कि रात को 2 बजे उसे घर के अंदर से आवाज सुनाई दी। उसे किसी के घर में घुसने का शक हुआ। जब वो कमरे के बाहर गई तो उसे एक परछाई दिखी। कमरे के बाहर निकली तो बाथरूम की लाइट ऑन थी। उसी वक्त बाथरूम से हमलावर भी बाहर आता है। हमलावर सैफ के बेटे जेह के कमरे की ओर बढ़ा और उसने चुप रहने की धमकी भी दी। इसके बाद हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। कमरे में शोर सुनकर सैफ अली खान बाहर आए तो हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। मेड ने अपने बयान में कहा कि आरोपी हेक्सा ब्लेड लेकर आया हुआ था और उसने मारने तक की धमकी दी। मेड के दिए बयान के मुताबिक सैफ के ऊपर उसे बचाते हुए यह हमला हुआ जिसमें वो घायल हो गए। यह सैफ अली खान की मेड का बयान है जो उसने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। अब इसी बयान को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, पूरी वारदात बताएंगे। सैफ के साथ जो कुछ कल बीती रात को उनके अपार्टमेंट में हुआ, उस पूरे क्राइम सीन में कई झोल भी दिखाई दे रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हमले के वक्त और हमले के बाद सैफ को अस्पताल ले जाने का घटनाक्रम भी सैफ की कहानी को उलझा रहा है। सबसे पहले एक सिरे से रात 2 बजे सैफ अली के घर की पूरी कहानी समझा देते हैं। कैसे सैफ के घर में एक अनजान इंसान घुस गया, कैसे उसने सैफ पर हेक्सा ब्लेड से जानलेवा हमला किया और इसके बाद कैसे सैफ को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, वो भी कार में नहीं बल्कि एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर। बड़ी खबर, अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया। बीती रात सैफ अली खान पर हमला हुआ है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। सुबह लोगों की आंख खुली तो टीवी चैनलों पर एक ही खबर थी, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला, जानलेवा हमला। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में सैफ पर यह हमला रात 2 बजे हुआ, वो भी उनके घर में घुसकर। बांद्रा वेस्ट के इसी सतगुरु शरण बिल्डिंग में सैफ और करीना रहते हैं। सैफ अपने ही घर में अनसेफ थे, लोग ये सोचकर ही हैरान थे। चोर रात करीब 2 बजे सैफ के घर में घुसा। चोर को सबसे पहले सैफ की महिला स्टाफ ने देखा। महिला स्टाफ लीमा के शोर मचाने पर सैफ बाहर आए। चोर ने सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सैफ को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह हेक्सा ब्लेड लगे। देर रात सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। अब तक की तफ्तीश में पता चला है कि चोर सीढ़ियों से सैफ के घर में दाखिल हुआ था। तो ये देखिए, आपको पूरी सोसाइटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी वॉल देखिए, वॉल की हाइट देखिए। इस पर चढ़ पाना इतना आसान नहीं है, चढ़ने के बाद अंदर जाना इतना आसान नहीं है और बिल्डिंग में जा भी नहीं सकते क्योंकि हर तरफ जाली लगाई गई है। ये जालियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग जालियाँ हैं, इसे आप काटना भी उस तरह का पॉसिबल नहीं लगता। इसे देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल ना किया जाए तो अंदर जा पाना इतना आसान नहीं है। कुछ तस्वीरें भी आई जिसमें करीना को घबराया सा देखा गया। अस्पताल में सैफ का ऑपरेशन हुआ। सैफ की रीढ़ की हड्डी में हेक्सा ब्लेड का टुकड़ा फंस गया था जिसे सर्जरी से निकाल लिया गया है। सैफ के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव और गर्दन पर चोट है। अभिनेता अब खतरे से बाहर है। एक अभिनेता के घर में एक चोर का घुस जाना और उस पर जानलेवा हमला करना, इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सैफ पर हमला करने वाला मेड का ही कोई परिचित है? घर में कुछ दिन पहले काम हुआ था, कहीं ये उन्हीं में से कोई मजदूर तो नहीं था? चोर घर के अंदर घुसा तो घर में किसी को पता कैसे नहीं चला? हमलावर का इरादा सिर्फ चोरी था या वो सैफ की जान लेने आया था? सैफ अली खान के बिल्डिंग के पीछे और एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का
यूज़ करते हुए वो शख्स जो है वो अंदर गया था, इसी इंफॉर्मेशन मिली है। सैफ अली खान के बिल्डिंग के पीछे वाली ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में वो अज्ञात शख्स इसी रूट से गया होगा और पुलिस उसी हिसाब से तहकीकात करते हुए हमें दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस चोर ने यह हमला किया वो बाजू वाली बिल्डिंग से कूदकर सैफ के अपार्टमेंट में आया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। बांद्रा में कई बॉलीवुड स्टार्स के घर हैं। पिछले कुछ वक्त से इन सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी को लेकर सवाल गंभीर हुए हैं। 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 14 अप्रैल 2024 को बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग की थी। बांद्रा में ही शाहरुख खान का बंगला है, यहीं आमिर खान और रणबीर कपूर समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स के अपार्टमेंट है। सैफ पर हुआ हमला एक सवाल छोड़ गया है कि अगर मुंबई में बॉलीवुड के चमकते दमकते सितारे भी सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है? सैफ पर हमले को लेकर क्या सस्पेंस है, उस पर आने से पहले आपको सैफ अली खान की तबीयत को लेकर अपडेट दे दें। लीलावती अस्पताल में सर्जरी के बाद सैफ अली खान पूरी तरह से सेफ हैं। वो खतरे से बाहर हैं। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इस वक्त चिंता जैसी कोई बात नहीं है। सैफ को अस्पताल से कब डिस्चार्ज किया जाएगा, इस पर अस्पताल कल फैसला लेगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल भी घूम रहे हैं कि सैफ पर कितने बजे हमला हुआ और कितने बजे उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, वो भी ऑटो से क्यों ले जाना पड़ा। यहां करीना कपूर का एक वीडियो भी चर्चा में है जिसमें वो घबराई सी हालत में गैलरी में खड़ी हैं। वीडियो में एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वो ऑटो नहीं है जिससे सैफ को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है इस ऑटो से करीना पहले अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर गई थी, उसके बाद वहां से वो अस्पताल पहुंची थी। यहां डॉक्टर का बयान आपको जरूर सुनाना चाहेंगे जो बता रहे हैं कि सैफ को रात 2 बजे अस्पताल लाया गया था। एक बार उनका ये स्टेटमेंट सुने। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट वील डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। ही इज ऑन रिकवरी पाथ। द रिकवरी शुड बी 100% एज पर आवर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बताते चले गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही जुड़ चुके हैं सूरज ओझा। सबसे पहले गणेश, आपके पास आते हुए पुलिस की ओर से और क्या जानकारी दी गई है अब तक? जी देखिए, पुलिस ने अब कुल 20 टीमें बनाई हैं। इससे पहले 15 टीमें थी, 20 टीमें बनाई क्योंकि आरोपी आइडेंटिफाई हो चुका है और इस तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें काम कर रही हैं। टेक्निकल सर्विलेंस उसके बारे में मंगाया जा रहा है। ये आरोपी, इसकी पहचान हुई है, जिस इलाके में रहता है या जिस इलाके में इसकी मूवमेंट सबसे ज़्यादा है उस इलाके में पुलिस गश्त लगा रही है। उसके करीबी या उसके परिजनों से बातचीत भी की जा रही है क्योंकि इसका मोटा मोटी हिस्ट्री मुंबई पुलिस के पास है। तो जो लोग इसके कांटेक्ट में थे या रह सकते हैं, इसके साथ में जो पहले गुनाहों में शामिल थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है, उनसे जानकारी ली जा रही है। ये इसकी मूवमेंट देखी जा रही है क्योंकि यहाँ इस इमारत से, यहाँ सैफ अली खान की बिल्डिंग से बाहर आने के बाद जहाँ जहाँ ये गया वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं या दुकानें हैं, इन सब का ट्रेस या इनके सीसीटीवी फुटेज का ट्रेस बनाकर ये कहाँ पहुँचा था, कहाँ कैसे गया था, ये जानकारी ली जा रही है। दादर इस परिसर में टीमें पहुंची हैं तो आगरीपाड़ा, रे रोड, इस जगहों पर भी टीमें मुंबई पुलिस की तरफ से गई हैं और आज रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा विश्वास मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को है। और अगर रात को गिरफ्तारी होती है तो कल गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेशी होगी या आरोपी जब गिरफ्तार होता है उसके बाद जो तमाम सवाल यहाँ खड़े हुए हैं कि एंट्री कैसे ली, क्या कोई इसमें और शामिल था, इतनी बारीक जानकारी से कैसी थी सैफ अली खान के घर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, तो क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी या अकेले ने अंजाम दिया था, ये साफ हो पाएगा। चित्रा, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। सीधे सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं। सूरज, करीना कपूर की ओर से बयान भी सामने आया है, उन्होंने सभी का आभार जताया है ये कहते हुए कि परिवार के लिए यह मुश्किल वक्त है, लेकिन इससे ज्यादा अभी तक उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया है। परिवार के सदस्य क्या बता रहे हैं और क्या जानकारी इस बाबत लग रही है, और सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, क्या वो पूरी तरह से सेफ हैं?
कब तक उनके बयान भी यकीनन अब रिकॉर्ड किए जाएंगे? पुलिस को इंतजार होगा कि वो बोलचाल की स्थिति में आए तो फिर उनसे और ज्यादा बयान लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हाउस हेल्प का बयान पुलिस ने दर्ज किया है, कुछ उसी तरह से सैफ अली खान का भी बयान दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वो विक्टिम पार्टी हैं, वो ज़्यादा प्रभावित हैं इस पूरे इंसिडेंट की वजह से, और इसी वजह से उनका बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आगे ट्रायल स्टेज के लिए भी। और इसी वजह से मुंबई पुलिस सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेगी, और जब डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब वो सैफ अली खान से पूछताछ कर सकते हैं, सैफ अली खान स्टेबल हैं, तब जाकर मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस के लिए उनसे पूछताछ करना मतलब करने की इतनी जल्दबाजी नहीं है। फिलहाल पुलिस 20 टीमें बना चुकी है, और बनाने के बाद फिलहाल उनकी प्राथमिकता यही है कि आरोपी की तलाश जल्द से जल्द की जा सके, क्योंकि डर ये भी होता है कि मुंबई से बाहर कहीं चला गया तो उसे पकड़ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन क्यों उलझने बढ़ाई जाए, इसी को देखते हुए जितनी भी मुंबई पुलिस की यूनिट्स है क्राइम ब्रांच की, साथ ही मुंबई के तमाम पुलिस स्टेशंस को भी अलर्ट किया गया है। सस्पेक्ट की फ़ोटो हर जगह पर सर्कुलेट की गई है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है तो उससे हिरासत में लिया जाए और उससे इस संदर्भ में पूछताछ किया जाए। ये तो रही अगर किसी ने देखा हो तो। वहीं पर अगर बात की जाए तो पुलिस ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। जी चित्रा। लेकिन इतने घंटे बीत जाने के बावजूद अगर पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं तो मुंबई पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब अपने संवाददाताओं से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन दर्शकों को बताते चले कि डॉक्टर रात 2 बजे का वक्त बता रहे हैं जब सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अस्पताल लाया गया था। लेकिन 2 तस्वीरें और देखिए। सैफ अली पर हमला करने वाले संदिग्ध के उनके अपार्टमेंट से भागने की यह तस्वीर है। जिस वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो रात के 2:33 का वक्त बताया जा रहा है। तो यहां पर सवाल है कि हमले के बाद अगर सैफ को रात 2 बजे ही अस्पताल ले जाकर भर्ती करा दिया गया जैसा कि डॉक्टर वक्त बता रहे हैं, तो क्या हमलावर उसके आधे घंटे बाद तक सैफ अली खान के अपार्टमेंट में ही था? क्या वो आधे घंटे बाद सैफ अली की बिल्डिंग से फरार हुआ? क्या किसी ने उसे पकड़ने की या फिर उसका पीछा करने की कोशिश नहीं की? वीडियो में देख सकते हैं कि वो कोई बहुत हड़बड़ी में नहीं था। उसकी नजर एक बार सीसीटीवी कैमरे पर भी जाती है और उसके बाद फिर वो आराम से निकल जाता है। टाइमिंग की दूसरी उलझन करीना कपूर की इंस्टा पोस्ट से है, जो कि रात 2 बजे की बताई जा रही है। करीना कपूर जिस पार्टी से लौटी थी उसकी तस्वीर उनकी बहन करिश्मा कपूर ने रात 10 बजे इंस्टा पर पोस्ट की। इसी तस्वीर को करीना कपूर ने रात 2 बजे शेयर किया। यहां भी सवाल है कि अगर डॉक्टर के मुताबिक रात 2 बजे सैफ अली को अस्पताल लेकर जाया जा चुका था तो क्या करीना उस वक्त भी इंस्टा पर पार्टी की पोस्ट कर रही थी या फिर वजह कुछ और है? सवाल कई हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, और इसीलिए सैफ अली खान पर हमले को लेकर कुछ सवाल जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। अब तक जो भी थ्योरी सामने आई है उसे जानने के बाद भी 10 ऐसे बड़े सस्पेंस हैं जो बरकरार हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाला कौन था? हमलावर का इरादा चोरी ही था या फिर कुछ और? हमलावर सैफ अली के घर में दाखिल कैसे हुआ? हमलावर जान पहचान वाला था या फिर वो कोई अजनबी? भागते वक्त आरोपी का किसी ने पीछा क्यों नहीं किया? सैफ को ऑटो से अस्पताल क्यों ले जाना पड़ा? अस्पताल ले जाने में पड़ोस से मदद क्यों नहीं ली गई? अपार्टमेंट के दूसरे सहयोगी या पड़ोसियों को क्यों नहीं बुलाया गया? सैफ के साथ करीना कपूर अस्पताल क्यों नहीं गई? करीना अस्पताल के बजाय करिश्मा के घर क्यों गई? सैफ को अस्पताल ले जाने का सही वक्त क्या था? बड़ी खबर आपको दे दे, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बड़ा बयान सामने आया है। करीना ने कहा है कि यह परिवार के लिए मुश्किल वक्त है, हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हम घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ देने के लिए सभी का आभार, लेकिन निजता का ख्याल रखें। ये बातें भी करीना कपूर की ओर से कही गई हैं। उनका कहना है कि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं लेकिन निजता का भी ख्याल रखें। सूरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, करीना कपूर के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए?
जी बिल्कुल, देखिए बयान के कई मतलब निकाल सकते हैं कि परिवार फिलहाल शॉक में तो है ही, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। पूरा परिवार इकट्ठा है। मेरी पुलिस से भी बात हुई थी, तो जिन्होंने ये बयान में अपने दिया कि जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हुआ उस वक्त सैफ अली खान का छोटा बेटा को लेकर परिवार काफ़ी घबरा गया था, और इसी वजह से सैफ अली खान को जब अस्पताल भेजा गया तब उनके बड़े बेटे और एक हाउस हेल्प जो इंजर्ड थी, ये 3 जन ऑटो में बैठकर गए थे। करीना कपूर ने ये तय किया कि उनका बेटा काफ़ी घबराया हुआ है, इस वजह से वो उनके साथ रहेंगी, और इसी के चलते वो घर से नहीं निकली, वो वहीं पर थी। कुछ समय बाद वो अस्पताल गई, और तमाम तरह की जो ये थियरी सामने फिलहाल आ रही है, इस हर एक थियरी की जो टाइमलाइन है वो भी मुंबई पुलिस सब फिलहाल देख रही कि आखिर ये टाइमलाइन का जो दावा हर कोई कर रहा है वो कितना सही है, और एक्चुअली क्या हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, तमाम चीजें हैं, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। गणेश ठाकुर का रुख कर लेते हैं। गणेश, मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, जो हमलावर है वो पहले पकड़ में आए, और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस लगातार दावा कर रही है कि हमलावर के करीब वो पहुंचे हैं। हमलावर के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, इस वजह से टेक्निकल सर्विलेंस करना मुश्किल है उसके लिए। अगर फ़ोन होता तो उसका लोकेशन या बाकी चीज़ें ट्रैक कर पाते, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो हिस्ट्री शीटर है, उसके रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड के आधार से उसके पुराने साथी या वो जहाँ रहता है उसका जो पता पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है वहाँ पर भी पुलिस पहुँची है, और उसका एरिया, हर चोर का एक एरिया होता है, उस एरिया में छानबीन की जा रही है। तो लगता है कि आज रात तक कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है और बांद्रा में वापस घटी है, और बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह चोर घुसना चाकू लेकर, ये कई सवाल खड़े करता है, और इसी वजह से मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए, क्योंकि विरोधी पार्टियां इसे अब तूल देंगी, और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वही राज्य के गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी तरफ से भी रिव्यू लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद गणेश आपका, सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन परिवार के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन बहुत सारे सवाल, सैफ पर हमला करने वाला कौन है, कब तक पकड़ा जाएगा, ये मुंबई पुलिस ही बता सकती है। लेकिन इस हमले के बाद बॉलीवुड के स्टार्स जहां अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, टेंशन में दिखे, वहीं कई लोगों के लिए यह हमला सियासत का मौका भी लेकर आया। कुछ ने तो सैफ पर हमले का कनेक्शन बेटे का नाम तैमूर रखने से जोड़ दिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन इस हमले पर सियासी स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत पहले ही हो गई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमले को लेकर पहले एक पोस्ट की, फिर बीजेपी राज के लॉ एंड ऑर्डर पर हमला करने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो, दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। मामला मुंबई का था तो वहां के नेता कैसे चुप बैठते? शिवसेना यूबीटी ने भी कहा कि मुंबई सेफ नहीं रह गई है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर। ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। सैफ अली खान पर हमला सियासत का सब्जेक्ट बना तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया। केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीने निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। पुलिस कह चुकी है कि फौरी तौर पर ये मामला चोरी का है, पड़ताल अब भी जारी है। लेकिन सियासत करने वालों को सब्र कहाँ? सोशल मीडिया पर भी लोग एंगल ढूंढने लगे, सवाल उठने लगे, क्या हमलावर तैमूर को निशाना बनाने आया था? क्या तैमूर नाम के विरोध में सैफ पर अटैक हुआ? ऐसे बिना सर पैर के क्राइम एंगल को तब और हवा दी गई जब इसमें करणी सेना ने भी एंट्री ले ली। लेकिन जिसने लाखों हिंदू की हत्या किया इतिहास के अंदर, और तैमूर का नाम रखना, तैमूर का महिमा मंडित करना नहीं है। उसी समय लाखों नहीं करोड़ों हिंदू के टारगेट पर थे सैफ अली खान।
हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर का नाम लिए बिना एक कमेंट किया था। लोग उस टिप्पणी को भी हमले से जोड़ने लगे। पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। सैफ पर हमले को लेकर सियासत इतने पर नहीं रुकी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना डिटेक्टिव माइंड लगाया। कहा निशाना तैमूर ही तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान साहब के खिलाफ अभी जो कुमार विश्वास साहब ने एक नफरती भाषण दिया था, कहीं कोई व्यक्ति, कोई आपराधिक व्यक्ति कुमार विश्वास से प्रेरित होकर, उनके नफरती भाषण से प्रेरित होकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सैफ अली खान साहब पे हमला किया है। हालांकि पुलिस की जांच का इशारा अभी इसी दिशा में है कि शायद हमलावर ने पकड़ लिए जाने के डर से सैफ अली खान पर हमला किया हो। सैफ अली की मेड का बयान है कि हमलावर 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। जांच आगे बढ़ेगी तो सारी बातें साफ होंगी। एक नजर सैफ अली के प्रोफाइल पर भी डाल लेते हैं। सैफ बॉलीवुड के रईस एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनके पास फिल्मों में आने की पहले से ही दौलत थी। कमाई के साथ कई विवाद भी सैफ अली खान से जुड़ते रहे हैं। सैफ अली खान यानी पटौदी रियासत के 10वें नवाब। सैफ बॉलीवुड के भी छोटे नवाब हैं। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में उन्हें छोटा नवाब ही कहा जाता है। शानदार फिल्मी सफर, उम्दा अदाकारी, रॉयल लाइफ, नवाबी उनके चेहरे से ही झलकती है। लेकिन इस बार सैफ उस हमले को लेकर सुर्खियों में है जिसने सबको सन्न कर दिया। सैफ राजा महाराजा की ही तरह रहते हैं। उनके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों से कमाई गई बेशुमार दौलत है और इसलिए उनका नाम बॉलीवुड के टॉप अमीर स्टार्स में आता है। सैफ अली खान की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 1120 करोड़ रुपए बताई जाती है। सैफ के पास पटौदी पैलेस और बांद्रा में 2 आलीशान घर हैं। गुरुग्राम में उनके पैतृक पटौदी पैलेस की कीमत ही 800 करोड़ रुपए है। सैफ के पास स्विट्जरलैंड में भी घर है जिसकी कीमत 33 करोड़ रुपए है। फिल्मों के साथ साथ सैफ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी इनकम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ के हर महीने की कमाई 3 करोड़ रुपए है, यानी सालाना 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सैफ के पास ऑडी, BMW, लेक्सस 470, मस्टैंग, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर जैसी कारों का कलेक्शन है। सैफ को घड़ियों से खास प्रेम है। कहते हैं वो हर फिल्म में किरदार के हिसाब से नई घड़ी खरीदते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ वर्षों से सैफ की संपत्ति में 70% तक का इजाफा हुआ है, लेकिन दौलत बढ़ने के साथ उनके नाम के साथ विवाद भी जुड़ते गए। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सैफ सलमान के साथ काले हिरण शिकार विवाद में फंसे थे। सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। तैमूर नाम रखने पर भी सैफ की आलोचना की गई। आदि पुरुष में सैफ ने रावण का किरदार निभाया था। उन पर हिंदू भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। सैफ अली खान उस वक्त भी विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों द्वारा भारत की कल्पना किए जाने से पहले भारत की कोई कल्पना थी। हालांकि अपने इस विवादित बयान पर सैफ अली खान ने माफी मांग ली थी। People say that this is history and this is how it is. I don't think this is history. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. सैफ अब तक 75 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। उनकी 9 फिल्में कतार में हैं, लेकिन कामयाबी के साथ साथ उनके साथ विवाद भी जुड़े हैं, जिसकी वजह से वो आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स के घर चोरी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जानलेवा हमला हो जाना यह हैरानी और परेशानी की बात है। सोनम कपूर के घर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हुई थी। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के घर से कैश, ज्वेलरी और पासपोर्ट चोरी कर लिए थे चोर। काजोल के घर से भी चोर 5 लाख रुपए की ज्वेलरी ले उड़े थे। एक्ट्रेस कटरीना कैफ के घर से कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई थी। महानायक अमिताभ बच्चन के घर से चोर 8,000 रुपए चुरा कर ले गए। इसके अलावा एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों और शिल्पा शेट्टी के घर पर भी चोरी हो चुकी है। ये सभी चोरी के मामले थे, लेकिन सैफ पर हुए हमले ने बॉलीवुड में टेंशन ला दिया है। हमले को लेकर जितनी कहानियां बन रही हैं, उससे ये चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। बात करेंगे अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की, जो अब इतिहास बन गई है। एक ऐसी कंपनी जिसकी रिपोर्ट से भारत के शेयर बाजार को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ।
अब कंपनी बंद हो रही है तो उसे कई साजिशों की कहानियों से जोड़ा जा रहा है। तारीख 24 जनवरी 2023। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत में अडानी समूह पर स्टॉक के हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट जारी की। नतीजा, भारत का शेयर बाजार गिरा, निवेशकों के पैसे डूबे, करीब 9 लाख करोड़ का घाटा हो गया। तारीख 10 अगस्त 2024। उसी हिंडनबर्ग ने फिर एक रिपोर्ट दी। कहा, भारत में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने वाली संस्था सेबी की प्रमुख ही अडानी से मिली हुई है। नतीजा, भारत में निवेशकों के पैसे फिर डूबे। अडानी ग्रुप को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब भी आई, भारतीय निवेशकों के पैसे डूबे, लेकिन अब उसे हिंडनबर्ग पर ताला लग गया है। कंपनी के मालिक नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। कहा, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। यानी अब मान लिया जाए कि हिंडनबर्ग का काम पूरा हो गया है। हिंडनबर्ग पर आरोप है कि वो रिसर्च रिपोर्ट के नाम पर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाइडेन सरकार की तरफ से सम्मानित भारत विरोधी सोरोस और हिंडनबर्ग की जोड़ी ने साजिश के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। अब ट्रंप की सत्ता संभालने से पहले हिंडनबर्ग अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। इसलिए कि जॉर्ज सोरोस इसमें, और जॉर्ज सोरोस जो डेमोक्रेटिक डीप स्टेट का कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनके सबसे बड़ा फाइनेंशियल डोनर है। इसलिए कि इनके पीछे वो थे, हिंडनबर्ग के पीछे वो थे, से मालूम होता है कि ये एक साजिश थी कि हम इंडियन इकोनॉमी को इस तरह का धक्का दें। भारत में सेबी भी हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच कर रही थी। जब भी उसकी रिपोर्ट्स आई तब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को खूब घेरा। अब जब कंपनी पर ताला लगा तो बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने है। लोग जान गए हैं कि ये चीज क्या है, ये हिंडनबर्ग जंतु क्या है, इसको देश की जनता समझ गई। भाई, एक राजनीतिक दल है जिस पर प्रभाव पड़ा हिंडनबर्ग के बंद होने का, वो बड़ा खुश है, वो है भारतीय जनता पार्टी। लगातार आपके सामने हिंडनबर्ग का जब हमने नाम नहीं सुना, उससे पहले से हम आपके सामने एक्सपोज कर रहे थे। हिंडनबर्ग के आने से या जाने से तो न हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर या हमारे आंदोलनों पर या हमारे नैरेटिव पर प्रभाव पड़ा। हिंडनबर्ग पर ताला लगने की खबर के बाद अडानी ग्रुप के सीएफओ ने भी अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा, कितने गाजी आए, कितने काजी गए। कुल मिलाकर ट्रंप की ताजपोशी से पहले अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की दुकान बंद होने के बाद अब उसकी पॉलिटिकल बैंकिंग और बदनीयत पर बातें हो रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की सबसे बड़ी चोट अडानी ग्रुप ने झेली थी। अब जबकि हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर आई तो अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। गुरुवार को अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में अच्छा खासा उछाल देखा गया है। कल जो बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने गाजा डील पर क्रेडिट तो लिया ही, लेकिन साथ में अमेरिका और दुनिया को बड़ी चेतावनी भी दे दी। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ये जो बाइडेन की 4 साल की फिल्म का आखिरी सीन, आखिरी डायलॉग था। फेयरवेल स्पीच में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने उनकी जगह जिसे चुना है वो हीरो नहीं विलेन है। लेकिन अपनी बात को बाइडेन ने घुमाकर कहा अमेरिका अब अमीरों के हाथ में पड़ गया है। मैं देश को कुछ चीजों के लिए आगाह करना चाहता हूं जो बहुत चिंतित करती हैं, और ये खतरनाक है, और ये कुछ बहुत ही अमीर लोगों के हाथ में सत्ता का ट्रांसफर है। अगर उनकी तरफ से सत्ता का दुरुपयोग करने पर भी उन्हें नहीं रोका गया तो इसके बेहद खतरनाक परिणाम होंगे।